चालाक नंद और भाभी। एक गांव था, पनवाड़ीपुर। वहां एक संयुक्त परिवार रहता था। बड़े भाई रमेश, उनकी पत्नी सीमा भाभी और रमेश की छोटी बहन रीना। सीमा सुनो, रीना बहुत दिनों बाद घर आ रही है। उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो तुम उसका बहुत ख्याल रखना, उसको किसी चीज की कमी ना होने देना। और सुनो, आज तुम सब वो खाना बनाना जो रीना को पसंद हो। जी हाँ, ठीक है। मुझे पता है कि रीना आ रही है। बहुत सालों बाद देखेंगे उसको। देखिएगा उसको यहाँ हमारे साथ कितना अच्छा लगेगा। रीना शहर में कॉलेज में पढ़ती थी। थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लेती थी और खुद को बहुत होशियार समझती थी। सीमा भाभी सीधी सादी पर बहुत मेहनती और विनम्र औरत थी। वो घर संभालती, खेतों का हिसाब रखती, सबका ख्याल रखती, लेकिन दिखावा कभी नहीं करती थी। अगले दिन रीना गांव आई। भैया, सब बदल गया लेकिन हमारा गांव नहीं बदला। देखो तो यहाँ कितनी गंदगी है। कैसे रहते हैं आप लोग? अरे रीना, तू इतने दिनों बाद आई है और किया ये सब बातों में पड़ गई है। भैया से मिल। अच्छा चल, जल्दी चल, भाभी तेरा घर पे राह देख रही है। रीना को भाभी की सादगी कुछ भाती नहीं थी। भाभी, आप तो बस रसोई और झाड़ू तक सीमित है। आजकल की औरतें तो स्मार्ट होती है। मॉडर्न लुक, इंग्लिश टॉक, स्टाइलिश वॉक। अरे रीना, क्या करना, मॉडर्न स्टाइलिश बनकर मैं ऐसे ही ठीक हो। और ये सब तो ऊपर से दिखने की बातें हैं। असली मज़ा तो घर को सुकून से चलाने में है। भाभी, आपको क्या पता, आजकल लोग चालाकी से दुनिया जीतते हैं। एक दिन घर में पड़ोसी आए, शर्मा जी और उनकी बीवी। रीना ने सोचा, ये मेरी गवार भाभी, इनको तो कुछ नहीं आता है। पता नहीं, भाई ने कहा गवार से शादी कर ली, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है इनका। आज तो भाभी की असली औकात सबके सामने लाकर रहूंगी। शर्मा जी बोले। बहू जी, आपकी ननद तो बहुत मॉडर्न लगती है। अरे शर्मा अंकल, मेरी भाभी तो बहुत विलेज टाइप है। कुछ भी मॉडर्न नहीं जानती, उनको तो मॉडर्न का मतलब भी नहीं पता होगा। सब हल्के से हंस पड़े। अच्छा है रीना, तुमको तो सब आता है। कुछ दिनों बाद गांव में शादी थी। एक विदेशी मेहमान आया, मिस्टर लुइस, लंदन से। वो अंग्रेजी बोलते थे और गांव के लोग उनसे थोड़े घबराए हुए थे। रीना सोच रही थी, अरे, आज तो सबके सामने दिखा दूंगी कि भाभी कुछ नहीं कर सकती। कुछ ऐसा करूंगी कि सबके सामने भाभी का तमाशा बन जाएगा। शादी के दौरान मिस्टर लुइस ने अचानक पूछा। Excuse me, can you tell me where the washroom is? रीना का चेहरा लाल हो गया। उसने घबराते हुए जवाब दिया। वॉशरूम? सीमा ने बस मुस्कुराकर कहा। Yes sir, it's on the left side near the main hall. You may go straight and then take a left turn. सारा कमरा सन्न रह गया। भाभी, आप इंग्लिश में? हाँ, क्यों, किया सिर्फ तुम ही इंग्लिश बोल सकती हो और कोई नहीं बोल सकता है क्या? लेकिन आप तो गांव की है, तो आपको इतनी इंग्लिश कैसे आ सकती है? आप तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बीटीसी करे हुए हूँ और मुझे सब कुछ आता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं मुझसे। बस मेरे लुक को लेकर तुमको लगता था कि मैं गंवार हूँ। सभी मेहमान और गांव वाले हैरान रह गए। वाह, क्या चालाकी है और क्या समझदारी है। रीना शर्मिंदा होकर सिर झुका बैठी। रीना, दिखावा और ताना मारने से कुछ नहीं मिलता। असली चालाकी और समझदारी अंदर से आती है। समझ गई? हाँ भाभी, अब समझ गई। कभी किसी को उसकी सादगी या चुप्पी पर कम मत समझो। असली चालाकी और समझदारी अंदर से आती है, दिखावे से नहीं।